हेलो एवरीवन। आज हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे कि हमें किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम तीन चीज़ों की तरीके से देखते हैं कि हमें मेजरमेंट कौन से लेने हैं। तो फर्स्ट हम इधर साइड पे मैं बता रही हूँ कि हमारे पास मेजरमेंट कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है वो फैब्रिक मेजरमेंट। फैब्रिक मेजरमेंट कपड़े पे से लिया हुआ मेजरमेंट। फिर हम जाते हैं बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट जो हमने सामने वाले के बॉडी से लिया हुआ हो वो। और एक होता है जो हम डायरेक्ट अकेली चेस्ट पे से मेजरमेंट लेते हैं वो। ये तीन तरीके के मेजरमेंट रहते हैं। इसके यूजेस ये है फैब्रिक मेजरमेंट, जब हमारे पास टेलर के ऐसे कुछ है कि भाई सामने वाला हमारे पास आ नहीं सकता है तो वो हमें फैब्रिक का मेजरमेंट भेज देते हैं। सेकंड बॉडी मेजरमेंट, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमें कुछ पैटर्न के करनी है तो हमें पहले बॉडी मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो उससे हम छोटी छोटी पैटर्न्स अच्छे से बना सकते हैं। और चेस्ट मेजरमेंट में ये रहता है कि हमारे पास अकेले सिर्फ और सिर्फ चेस्ट दी हुई होती है और उस पे से हमें दूसरे सभी मेजरमेंट कैसे लेना है वो पता चलता है। तो आज हम ये तीनों में से हम फर्स्ट कर रहे हैं बॉडी मेजरमेंट का। मैं दिखा रही हूँ कि बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। हमने कुर्ती के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ये एक डमी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास पूरा एक इंसान टाइप का बना दिया है, फीचर इलस्ट्रेशन बना दिया है। इसमें हमारे पास सभी चीज़ें दी हुई है। नेक, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, थाई, नी, काफ, एंकल, फीट, ये सभी हमारे पास अवर ग्लास में दिए। लेकिन अभी हमें ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या सीखना है, सिर्फ कुर्ती की रिक्वायरमेंट कि हमें कुर्ती में कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत है और उसको हम किस तरीके से लेंगे। तो हमें कुर्ती के मेजरमेंट में कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत है, कुर्ती रिक्वायर्ड मेजरमेंट। कि अगर जब हमें कुर्ती सिलनी है तो उनमें हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए। फर्स्ट, नेक। नेक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास नेक का मेजरमेंट नहीं है तो भी ओके है, क्योंकि नेक हमें सिर्फ जब कॉलर बनाना है तभी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज नेक के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बॉडी मेजरमेंट में आपने लिया है नहीं लिया है, इट्स ओके। अब नेक का हम बॉडी पे से किस तरीके से मेजरमेंट लेंगे, ये हमारी नेक है। अब ये जो नेक है यहाँ पे हमारा एक ऐसा वो रहता है कि यहाँ से तो हम राउंड में मेजर टेप को लेके जाएंगे, यहाँ से ऐसे गोल घुमा के यहाँ तक लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पे नेक का मेजरमेंट आएगा। जब हम राउंड मेजर टेप करेंगे तब तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक। नेक का मेजरमेंट इस तरीके से हम ऊपर से लेंगे। फिर हम जाते हैं सेकंड, शोल्डर। शोल्डर हम किस तरीके से लेंगे, सामने वाले को टर्न कर देंगे पीछे की साइड पे और यहाँ पे हमारे ऐसे हड्डी रहती है जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे होती है, यहाँ से के यहाँ तक। तो हम यहाँ से मेजर टेप को लेके जाएंगे कि पूरा यहाँ तक का, तो ये हमारा शोल्डर आएगा। शोल्डर शोल्डर के बाद हम देखेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हम क्यों लेंगे, क्योंकि जब हमारे ज़्यादातर की प्रॉब्लम ये रहती है कि भाई हमें ऊपर के आर्म होल की साइड पे कुलचुली आ रही है, वहां से उपसा हुआ रहता है। तो वो चीज़ को चेक करने के लिए हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। अब अपर चेस्ट हम लेंगे किधर से, तो जहाँ से हमारी नेक है वहां से हम 3 to 4 इंच नीचे आ जाएंगे। जहाँ हमारा शोल्डर है वहां से 3 to 4 इंच नीचे आ जाएंगे और यहाँ से हम ये वाले पोर्शन पे अपर चेस्ट लेंगे, ये वाला पोर्शन पे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर चेस्ट। ये हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर है, और ये जो है ये अपर चेस्ट है। अपर चेस्ट के बाद सेम पोर्शन क्रॉस बैक का रहता है। क्रॉस बैक कैसे लेंगे हम, पीछे से लेंगे, सेम मेथड जैसे हमने अपर चेस्ट ली है वैसे ही पीछे की साइड पे भी शोल्डर से हम 4 इंच नीचे आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कि यहाँ तक का पीछे की साइड का क्रॉस बैक। ये हमारा सेम है कि भाई जो पीछे कल्चरली ने जो आ रही है वो ना आए, इसलिए हम ये छोटे छोटे मेजरमेंट लेते हैं। क्रॉस बैक हमारा ये इस तरीके से आएगा, जैसे ये पीछे का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से ये पीछे का है तो यही मेरा शोल्डर है, शोल्डर से 4 इंच नीचे आ जाऊंगी मैं, 4 इंच नीचे आ जाऊंगी, और फिर ये वाले से कि यहाँ तक का जो मैं मेजरमेंट लूंगी इसे मैं बोलूंगी क्रॉस बैक। ये मेरा क्रॉस बैक हो जाएगा। फिर हम जाते हैं फिफ्थ। तो अब हम कौन सा मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट का। चेस्ट का मेजरमेंट किस तरीके से लेना है कि जब हम यहाँ से आर्म होल कंप्लीट होता है वहां से हम लेंगे मेजरमेंट चेस्ट का। जहाँ ये आर्म होल कंप्लीट हुआ है, ये पोर्शन जो मेरा आर्म होल का कंप्लीट हुआ है, यहाँ से मैं लूंगी चेस्ट। अब चेस्ट और बस्ट में काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि चेस्ट जो है हम बॉयज में लेते हैं और गर्ल्स का हम बोलते हैं बस्ट। तो हम यहाँ पे बस्ट लिखेंगे कि भाई लड़कियों में हम बोलते हैं बस्ट बोलते हैं, चेस्ट नहीं। तो ये जो पोर्शन है ये मेरा राउंड में ले लूंगी तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, बस्ट का मिल जाएगा। बट हम चेस्ट ही, क्योंकि काफी टाइम से हमारे माइंड में ऐसा है कि चेस्ट ही है, तो हम चेस्ट से भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर कोई बोलता है तो बस्ट और चेस्ट दोनों सेम ही है। अब इसके बाद हम जाते हैं वेस्ट पे। तो वेस्ट का हमें अपने आप ही पता चल जाएगा, जो सबसे कम वाला पोर्शन है वो हमारा रहेगा वेस्ट का। जो सबसे कम पोर्शन है ना ये वाला, ये हमारा वेस्ट का हो जाएगा। ये वेस्ट हो जाएगी हमारे, ये वेस्ट है, ये चेस्ट है। अब वेस्ट में कैसा है कि यहाँ से हमने राउंड ले लेंगे, या तो हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे कि भाई हमें कितनी लेनी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट लेंथ। ये कब होगा, जब हमें कुछ चोली वाला या ऐसा कुछ सिलना है तो हम यहाँ से लेंथ लेंगे। जैसे ये शोल्डर है और ये हमारी वेस्ट है, तो मैं ये पोर्शन पे पूरे में लेंथ ले लूंगी, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, चोली की लेंथ, वेस्ट लेंथ। ये हमारे कब होगी, जब चोली या गाउन में हमें ऊपर का पोर्शन अलग से करना है तभी। कुर्ती में जरूरत नहीं है, या तो कोई ऐसा इंसान है जिसकी हाइट कम है, तब तुम्हें वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ की जरूरत पड़ेगी। वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ ये कैसे लेते हैं और कब लेते हैं, ये हम जब हम कुर्ती का डायग्राम करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर कोई इंसान है जो एब नॉर्मल में है, जैसे कि उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो वो इंसान को उसमें हमें वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ लेने की ज़रूरत है। इससे हमारा डायग्राम जो है कुर्ती का वो काफ़ी इजी हो जाएगा, कि हमें ज़्यादा कुछ डायग्राम में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम बात के लिए रखते हैं। फिर हम आ जाता है सीट पर। हिप्स का पोर्शन जिसे हम सीट कहते हैं, तो हम ये वॉल्यूम वाले एरिया पे नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर ही रहेंगे और वहां से हम लेंगे हिप्स का। इसे हम सीट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन हम किस तरीके से लेंगे, वेस्ट एंड हिप। ये सभी मेजरमेंट हमें परफेक्टली लेने हैं राउंड में, लेकिन जब चेस्ट का मेजरमेंट ले उनमें हमें लूज मार्जिन लेना है। ये भी हम जब कुर्ती का कटिंग करेंगे तभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमने इस तरीके से मेजरमेंट लिया था तो अभी हमें ऐसे लेना है। हिप का हो गया। अब हम जाते हैं लेंथ पे।
हमने कौन से मेजरमेंट लिए, नेक, शोल्डर, चेस्ट, अपर चेस्ट, वेस्ट, हिप, सीट। अब हम आते हैं लेंथ पे। तो लेंथ में हम क्या करेंगे कि लेंथ जब लेनी है तो हमारा शोल्डर का बिल्कुल बीच का भाग लेंगे और यहाँ से हम बस्ट पे से बिल्कुल स्ट्रेट मेजर टेप लेके नीचे आएंगे, जहाँ तक सामने वाले को लेंथ रखनी है वो लेंथ में। लेकिन खास ध्यान रहे कि हम हाथ से उनको टच करके बताए कि भाई तुम्हारी लेंथ यहाँ तक लेनी है कि भाई इधर तक लेनी है। हम उनको ये चीज नहीं कहेंगे कि आप देख लो। अगर वो नीचे देखते हैं तो लेंथ में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जो हमारी 40 इधर आ रही थी, तो जब वो नीचे देखेंगे तो 40 इधर नीचे आ जाएगी। तो बनती कोशिश उनको हम बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़ा रखेंगे और फिर मेजरमेंट लेंगे। फिर हम जाते हैं स्लीव लेंथ पे। जहाँ से हमारे शोल्डर कंप्लीट हुए थे उसके बाद हमारी स्लीव लेंथ रहेगी। यहाँ से हमारी स्लीव लेंथ में क्या आ जाएगा कि स्लीव लेंथ जब हम लेते हैं वो चॉइस हमारी है कि हमें किस तरीके से लेनी है स्लीव लेंथ। अब जैसे कि मैंने स्लीव ली है, अगर कोई ने मुझे बोला है हाफ लेनी है तो हाफ लेंगे हम। फिर हम जाता है कि भाई 1/3 लेनी है तो 1/3 पे राउंड कर देंगे यहाँ से। जैसे कि ये हमारी हाफ है, ये हमारी 1/3 है और ये हमारी फुल है। तो लेंथ हम जितनी सामने वाले के रखना चाहे उतने हम रख सकते हैं, जैसी तुम्हारी चॉइस है। अब राउंड स्लीव लेंथ के बाद हम जाते हैं स्लीव लेंथ और फिर हम जाते हैं स्लीव लेंथ के बाद स्लीव राउंड। तो जैसे ही हमारी जहाँ पर लेंथ कंप्लीट होगी वहां से हम राउंड मेजरमेंट ले लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा स्लीव राउंड। हमें एक कुर्ती बनाने में इतने ही मेजरमेंट की जरूरत है। हमें ना ही चेक का मेजरमेंट लेना है ना ही दामन का मेजरमेंट लेना है, क्योंकि सामने वाला हमारे पास क्या पहन के आया है हमें पता नहीं है। कि भाई सामने वाले ने हमारे सामने अगर जीन्स वगैरह पहन के आया तो हम दामन का मेजरमेंट कैसे लेंगे, चेक का मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे। तो हमें एक कुर्ती में सिर्फ और सिर्फ इतने ही मेजरमेंट लेने हैं, नेक, शोल्डर, अपर चेस्ट, क्रॉस बैक, चेस्ट, वेस्ट, हिप, लेंथ, स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड। ये हुआ हमारा बॉडी मेजरमेंट में। अब बॉडी मेजरमेंट में हम रिटर्न से एक बार वो करेंगे कि भाई किस तरीके से, ये तो हमने देख ही लिया कि कैसे लेते हैं मेजरमेंट। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए। कुछ क्वेरी रहती है फ्रीली क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं कि भाई हमारा मेजरमेंट जो है वो सही है कि नहीं। तो आपको कुछ भी क्वेरी रहती है आप मुझे मैसेज और टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।